मैं आप लोगों का बहुत ही कीमती 2 मिनट लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखेंगे आप तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मार्केट के ऊपर। पहले मैं नेचुरल गैस के ऊपर बात करूंगा। नेचुरल गैस में 5 तारीख यानी कि 5 दिसंबर हमारा व्यू पॉइंट था डाउन के ऊपर। एक्चुअली मार्केट परफॉर्म किया है अपसाइड में, लगभग 40 पॉइंट का मार्केट अपसाइड में गेन किया है। क्या यहाँ पे हमने इसको कैच कर पाया है? एकदम नहीं, हमने इसको समझ ही नहीं पाया। ये टोटल एक स्टॉप लॉस मार्केट में दिया, ये जगह में स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर दिया। क्लियर है? यानी कि बायर्स का टोटल दिन रहा। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के अंदर हमारा व्यू जो था डाउन के ऊपर हमने रखा था। क्या मार्केट डाउन के ऊपर सक्सेस दिया है? नहीं, मार्केट अपसाइड में ही चला है और बहुत ही बड़ी अपसाइड में मूवमेंट दिया है। क्या ये मूवमेंट हमने कैच कर पाया? एकदम नहीं। मार्केट सिचुएशन बदला बट हमने कैच नहीं कर पाया, हमारा सिस्टम यहाँ पे अलाउ नहीं कर पाया। यहाँ पे भी क्रूड ऑयल में भी एक स्टॉप लॉस मार्केट खा गया एज पर आवर एनालिसिस। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, गोल्ड के ऊपर हम एक बार देख लेते हैं। गोल्ड में व्यू पॉइंट जो था हमारा, ये हमने डाउन के ऊपर रखा था। क्या मार्केट डाउन के ऊपर आया? नहीं, अपसाइड में गया। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं। अभी मेन क्वेश्चन आया है क्यों अगेंस्ट मार्केट गया फिर भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ? देखो मेरे भाई, अगेंस्ट मार्केट जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका ट्रेड एग्जीक्यूट जब होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप लॉस लगे तो उसको माना जा सकता है। बट नो सिग्नल, कोई भी सिग्नल नहीं दिया। भले अगेंस्ट काम किया मार्केट एनालिसिस का, बट कोई सिग्नल नहीं दे पाया स्ट्रेटेजिकली। बट मार्केट जब सिग्नल दिया तब बहुत लेट हो गई है। ये जगह में सिग्नल कोई काम का नहीं रहा। ये जो डाउन का सिग्नल, हाँ यहाँ पे डाउन का सिग्नल कैच किया गया था, बट रिस्क बहुत बड़ा है भाई। इतना बड़ा रिस्क में भाई क्या यहाँ पे खत्म करके जाएंगे क्या सब कुछ? नहीं भाई, छोड़ दो एक दिन का मार्केट, कौन सा दिक्कत है भाई। नेक्स्ट डे है, उसका नेक्स्ट डे है। ठीक है, हमें एक दिन के पीछे ही हम पड़े रहते हैं तो हमें दिक्कत होती है। ठीक है, हर दिन मार्केट रहेगा बट आपको मार्केट में टिका रहना है। सिल्वर, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सिल्वर में ट्विस्ट कुछ ऐसा है, मैं अपडेट भी किया था कि थोड़ा मैं बिजी हो गया था, नहीं तो कैच कर लेता इसको मैं। तो यहाँ पे देखो अपसाइड का ही मार्केट मूवमेंट आया, बट पहला हमारा एनालिसिस था डाउन के ऊपर, उसके बाद हमारा व्यू पॉइंट चेंज हुआ अपसाइड के अंदर और मार्केट कंटिन्यू अप में रहा। ठीक है, अभी मेन बात आता है कि ये तो हमें पता नहीं था। आप लोग बोलेंगे कि सर ये व्यू पॉइंट तो हमें पता नहीं था। ठीक है, कि मार्केट किस तरह से सिचुएशन बदलती है। देखो ये कुछ स्ट्रेटेजिकली चेंजिंग होती है सिचुएशन बदलना। बट यहाँ पे देखो हमारा जो व्यू पॉइंट था, मैं आप लोगों को बताया था कि भले मार्केट उसका डायरेक्शन चेंज करे, बाद में करेगा, बट पहले अपना जो रैली है वो मार्केट को कवर करना चाहिए अपसाइड के अंदर। और आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे धीमा हो गया, एकदम धीमे साइडवे टाइप का। ठीक है, जो सेलर्स थे उनको यहाँ पे पूरा पूरा फंसा है भाई। ये मार्केट का साइकोलॉजिकल गेम है भाई, समझ लो। उसके बाद देखिए और भी मार्केट के अंदर प्रेशराइज्ड मूवमेंट आया। मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं 3000 पॉइंट और भी मार्केट मूवमेंट अपसाइड में दिया। हमारा व्यू पॉइंट यहाँ पे गलत होता तो यहाँ पे क्यों मार्केट 3000 पॉइंट आगे की ओर बढ़ा? व्यू पॉइंट ऑब्वियसली सही था, इस वजह से इतना बड़ा रुकावट के बाद भी मार्केट आगे की ओर बढ़ा। तो यहाँ पे यही मेन बात है। अभी मेन एनालिसिस के ऊपर हम आते हैं आज के लिए, यानी कि आज का जो डेट है 8 दिसंबर के लिए। बहुत ही आनंददायक एनालिसिस दूंगा, आप लोग मार्केट को सीखो समझो। ट्रेड का जरूरत नहीं है भाई, ट्रेड करेंगे तो भाई आप खुद अपना जमींदारी लीजिए और सीख के काम करिए। मेन बात इतना कहूंगा, जस्ट मार्केट को सीखिए। किस तरह से मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, सीखिए। क्रूड ऑयल के ऊपर हम बात करें तो 3 लेवल की हम बात करेंगे। देखो लेवल एक्चुअली लेवल नहीं है, ये एक पावरफुल मार्केट जोन है या मार्केट पोजीशनिंग है। ठीक है, एक एग्जैक्ट पोजीशनिंग, क्योंकि अब लगाने जाएंगे तो आपका इधर उधर हो जाएगा। एग्जैक्ट पोजीशनिंग हम आपको लेवल के माध्यम से बता रहे हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल लग रही है तो। क्रूड ऑयल के अंदर लेवल है 5445, ये एक रेजिस्ट लेवल है। एंड हमारा जो पर्सनल व्यू पॉइंट है, मुझे ऐसा लगती है कि ओवरऑल मार्केट सिचुएशन को मैं समझूं, टेक्निकली मार्केट को देखूं तो कहीं ना कहीं अपसाइड में मार्केट दे रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म देखेंगे, ब्रेकआउट विथ ए हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, देन मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव गियर आ सकता है। सपोर्ट के अंदर लेवल है 5409, एक सपोर्ट लेवल इन क्रूड ऑयल। 5390 इन सपोर्ट लेवल इन क्रूड ऑयल। यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोर्ट पे यानी कि क्रूड ऑयल अपना दिमाग को चेंज कर लेता है और नीचे से काम करता है। यानी कि शुरू से लेके वो यही सोचता है कि मैं सपोर्ट से जाऊंगा, यानी नीचे का लेवल को रिस्पेक्ट करके काम करेगा तो करने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डायनामिकली प्ले कर लेता है एंड लेवल के ऊपर यानी कि अबव द लेवल मार्केट सस्टेन रहता है, यानी कि प्राइस का स्ट्रक्चर से ठीक ठाक रहता है।
तो यहाँ पे मार्केट का व्यू यानी कि क्रूड ऑयल का व्यू आगे की ओर बढ़ सकता है। कितना आगे जा सकता है? हमारा प्लानिंग के अनुसार हम जो सोच रहे हैं कि क्रूड ऑयल मोटा मोटी करके 50 पॉइंट चल जाती है ना, तो एक बढ़िया रैली हो सकता है फॉर टुडे। टुडे अच्छा, मार्केट में देखो आप अभी सीख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मार्केट में जब प्लानिंग होता है, ये एक प्लानिंग है, ये प्लानिंग जब होता है तब टारगेट के साथ स्टॉप लॉस का प्लानिंग भी आपको करना पड़ेगा। टारगेट आपका 50 पॉइंट है समझ लीजिए, स्टॉप लॉस आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, इसके बीच में एक पुल है जिसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, यही सबसे बड़ी बात है, इसको आपको मेंटेन करना होगा, तो मार्केट में आप टिके रहेंगे, या आपका कैपिटल किस तरह से काम करेगा ये यहाँ पे ही समझ में आ सकता है। और थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ज्यादा लंबा समय चला जाएगा यहाँ पे। एनजी के अंदर बात करें तो लेवल है 493.50, रेजिस्ट लेवल इन नेचुरल गैस। व्यू पॉइंट है मेरा पर्सनल व्यू, अपसाइड के ऊपर मैं रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बार ब्रेकआउट देके हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाता है नेचुरल गैस, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली या टेक्निकली जो भी बोला जाए या स्ट्रेटेजिकली नेचुरल गैस एक पावरफुल रैली कवर कर सकता है अपसाइड के अंदर। सपोर्ट के अंदर दो लेवल हम फिलहाल देख रहे हैं, 482.50 सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस, 477 सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस। क्या हो सकता है, ये लेवल पे मार्केट एक बार स्ट्रांगली अपना प्राइस को होल्ड कर लेता है, जो भी लेवल पे क्यों ना हो, ये लेवल पे ना हो तो ये लेवल पे होगा, क्योंकि मार्केट टेक्निकली जो लेवल को फॉलो करेगा उसको हम मानेंगे। होल्ड करिएगा, प्राइस लेवल के ऊपर सस्टेन रखेगा अपने आप को, पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा, प्रेशर रहेगा, एक वॉल्यूम स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेन आगे की ओर हो सकता है, और हमें लग रही है कि नेचुरल गैस के अंदर जो रैली है ना, वो कहीं ना कहीं 10.5 पॉइंट से लेके 11 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट शायद दे सकता है एज पर नेचुरल गैस स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। गोल्ड के ऊपर चार लेवल को हम एक बार देख लेंगे। चारों लेवल के अंदर पहला जो लेवल है 131,185, ये रेजिस्ट लेवल इन गोल्ड, 130,823 रेजिस्ट लेवल इन गोल्ड। मार्केट को कैजुअली मत लीजिए, मार्केट को सीरियसली लीजिए, जब आप देखेंगे आपका जो डिसीजन होगा, प्लानिंग होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कैजुअली ले लेते हैं, इस वजह से हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा बैक ऑफ द माइंड में कुछ चीज फिट हो जाती है, ठीक है, छोटा छोटा कुछ पॉइंट, इस वजह से हम मार्केट को कैजुअली देखते हैं। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, 131,185 हमें लग रही है, हमारा प्लानिंग के अनुसार हम बात करें तो गोल्ड के ऊपर एक पॉजिटिव मूवमेंट शायद आ सकता है, टेक्निकल फॉर्म को हम नजर में रख के बात करें तो। एंड 130,823 यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखने को मिल सकता है, टेक्निकली बात किया जाए। एंड ओवरऑल मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट देके स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर ठीक रहता है, या ये जोन के ऊपर ठीक काम करता है, तो गेन आगे की ओर हो सकता है। करीब करीब 800 पॉइंट का एक गेम शायद हो सकता है आगे की ओर। बात करें यहाँ पे सपोर्ट लेवल की, 130,101 सपोर्ट लेवल ऑफ गोल्ड, 129,740 सपोर्ट लेवल ऑफ गोल्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताऊंगा, जस्ट एक सेकंड में इसको एक बार क्लियर कर लूं। अच्छा, क्या हो सकता है, गोल्ड आके यहाँ पे रुकावट कर देता है, या सस्टेन्ड हो जाती है लेवल के ऊपर, या प्राइस होल्ड हो जाती है, देखो होल्ड होगा तो ही सस्टेन्ड रहेगा लेवल के ऊपर, देन पॉजिटिव मूवमेंट हम सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे 800 पॉइंट का एक गेम हो सकता है। मार्केट में कुछ क्वेश्चंस आती है या लोग कमेंट में भी करते हैं कि सर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, अरे गैप अप गैप डाउन हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इंट्राडे में मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट गैप अप गैप डाउन कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। हाँ, हो सकता है लेवल के ऊपर मार्केट बहुत ऊपर चली गई है तो लेवल हमें और लगाना पड़ सकता है, बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट थिंकिंग के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा एज ए इंट्राडे प्लेयर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो। सिल्वर में हमें दो सपोर्ट, दो रेजिस्ट दिख रही है, 181,699, 181,699 सपोर्ट लेवल, 179,998, 179,998 सपोर्ट ऑफ सिल्वर। क्या हो सकता है, सिल्वर का टेक्निकल फॉर्म को हम एक बार नजर में रखें तो हमें लग रही है कि टेक्निकली बात कर रही है सिल्वर अपसाइड की, यानी कि शायद मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट ले सकता है, क्योंकि टेक्निकल व्यू पॉइंट है मार्केट के अंदर, स्ट्रेटेजिकली मार्केट दिख रही है, ठीक है।
179998 यहाँ पे देखिए टेक्निकली प्लस स्ट्रेटेजिकली मार्केट काम कर रही है आगे की ओर, यानी कि एक पॉजिटिव साइन दिखा रही है। एक बात आप लोगों को बता दूं, मार्केट यहाँ पे पॉजिटिवली मूव करता है तो बायर्स का अच्छा दिन हो सकता है विथ द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली हमें लग रही है कि एक बार मार्केट काम कर रही है, ठीक है, तो अंदाजे में नहीं, ये एक टेक्निकल फॉर्म है, स्ट्रेटेजिकली ये टारगेट आती है, हमें लगता है कि 2800 से 2900 पॉइंट का एक मार्केट रैली हो सकता है। अच्छा एक बात आप लोगों को बता दूं, देखो क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, सभी जगह का व्यू पॉइंट चेंज भी हो सकता है एज पर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका अपडेट हम टेलीग्राम में करेंगे। क्यों करेंगे, एक छोटा सा आंसर दे देता हूं। देखो मैं एनालिसिस दे रहा हूं इंट्राडे के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। अभी मार्केट का व्यू पॉइंट चेंज हो रही है, आपको भी समझना पड़ेगा कि मार्केट का व्यू पॉइंट चेंज हो रही है, तो लाइव मार्केट के अंदर आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका भी दिमाग चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप फिक्स लेके बैठे हैं तो दिक्कत है, ठीक है। अब हिलेंगे नहीं तो कैसे होगा, आपको हिलना पड़ेगा मार्केट के साथ। तो मैं समझाने के लिए एक एक पॉइंट को क्लियर करता जाऊंगा, तो फिर समझ में आ जाएगा। मेरा पूरा दिल से कोशिश है मेरे भाई कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा सिखा पाऊं, जितना मेरा नॉलेज है अच्छे से अच्छे सिखा पाऊं। मेरा पहले दिन से लेकर आज तक मैं कोई भी वीडियो में गलत कुछ नहीं बोला, हर जगह में एक ही कोशिश है, मैं सही से सिखा पाऊं आप लोगों को, क्योंकि एज ए टीचर मैं टीचर ही हूं, सो दैट मेरा बाय डिफॉल्ट ऐसा ही थिंकिंग है कि सिखा पाऊं अच्छे से। 186850 185125 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है, सो दैट व्यू पॉइंट है आगे की ओर। हम सोचेंगे कि ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी अबव द लेवल, देन प्रेशर इन अपसाइड, या अपसाइड में एक मूवमेंट आ सकता है। देखो कुछ स्ट्रेटेजिकली मार्केट को देखना भी पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली कुछ मार्केट कुछ स्ट्रेटेजिकली क्या बोलूं, सिग्नल कुछ अलग तरह से तैयार करता है, सो दैट मार्केट उसको समझना भी पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो स्ट्रेटेजी तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बट देखना तो पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली भी, सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट में एक अपसाइड का गेन आ सकता है लगभग 2800 से 2900 पॉइंट का, हम सोच के चल रहे हैं, बट देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हाँ और एक बात, छोटी सी बात, इमेजिनेशन में मत खो जाइए मेरे भाई लोग, प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है। जब एनालिसिस काम नहीं करता है तब लोग कमेंट करते हैं अरे भाई एनालिसिस काम नहीं किया, अरे भाई कभी प्रैक्टिकल होके तो सोचो, मार्केट 100% सक्सेसफुल का दिन नहीं है, और भाई हमारा तो नहीं है, ठीक है, शायद लोगों का हो सकता है 100% सक्सेसफुल, हमारा तो नहीं है भाई। प्रैक्टिकली हम चलेंगे तो एनालिसिस काम भी करेगा, कुछ दिन फेल भी होगा, हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, दो चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।